हेलो गाइस, वेलकम टू प्रगति क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे 1 मार्क्स टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका जिससे आप 16 मार्क्स पक्के कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं साइंस के क्वेश्चन। इससे पहले मैथ्स के क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, जिसमें आप लोगों ने काफी सारे कमेंट करके बताया हुआ था कि जो है सेम टाइप की वीडियो जो है साइंस के लिए चाहिए। तो इसलिए आपके साथ ये वीडियो आपके साथ में लेकर आई हूं। तो काफी डिमांडेड के बाद जो ये वीडियो आई है, तो इसलिए वीडियो को सबसे पहले ना शुरू होने से पहले लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप जाते हैं भूल। तो स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो आपका सेम जो पैटर्न है ना, वो आपको बोर्ड एग्जाम में भी मिलेगा। इसके अंदर एसोसिएशन रीजन के भी हमने 3 क्वेश्चंस रखे हैं, जो कि आपका जैसे कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। और वो तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छे हैं, एकदम अच्छा वाला लेवल भी है। तो उसको आप जरूर से जरूर देखना। और वैसे तो आपका जो पूरा का पूरा है वो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग है, जिससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि जो ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है वो किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसका भी आइडिया आपको यहीं से पता चल जाने वाला है। तो स्टार्ट कर लेते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से, जिसके अंदर है नेम द एजेंट विच ब्रिंग अबाउट क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन कराने का काम जो है कौन से एजेंट करते हैं। सबसे पहले फ्लावर के बारे में बात करें, 2 तरीके के होते हैं, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। तो इन द केस ऑफ यूनिसेक्सुअल, जिसके अंदर एक फ्लावर मेल वाला है, दूसरा फ्लावर फीमेल वाला है, तो उनको पोलिनेशन करवाने के लिए एजेंट की जरूरत होती है। तो वे एजेंट बनने का काम कौन करते हैं? या तो इंसेक्ट कर देता है, या फिर हवा, पानी, या फिर एनिमल्स। ये जो एजेंट होते हैं जो कि क्रॉस पोलिनेशन करवाने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या होता है? द एवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। वाटर का एवापोरेशन हो जाना, कैसे? प्लांट के लीव्स के थ्रू, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज लेक कंसिडर्ड बी अ नेचुरल इकोसिस्टम। लेक को जब नेचुरल इकोसिस्टम क्यों कहते हैं? ये क्वेश्चन आपको देखने में आसानी लग रहा होगा, लेकिन बोर्ड एग्जाम में अगर आप सोच में पड़ जाओगे कि इस क्वेश्चन का हम आंसर लिखें क्या। So a lake is considered as a natural ecosystem as it consists biotic and abiotic component। क्योंकि एक नेचुरल इकोसिस्टम के लिए बहुत जरूरी है कि उसके अंदर दोनों कंपोनेंट होने चाहिए, बायोटिक एंड अबायोटिक। उसके अलावा ये सारे के सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो इंटरडिपेंडेंट होने चाहिए और उनको कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं होती है उनके सस्टेनेंस के लिए। तो ये चीज बहुत जरूरी है किसी भी नेचुरल इकोसिस्टम के लिए। इस टाइप का क्वेश्चन अगर लेक की जगह कुछ और भी दे देंगे तो आपको जो है पूरा जो है इस तरीके से ही आंसर लिखना होगा। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेम 2 एंजाइम्स दैट कन्वर्ट शुगर केन जूस इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। 2 एंजाइम के ऐसे नाम बताओ जो शुगर केन की जूस को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज करने का काम करता है। तो वो 2 एंजाइम जो है वो है ईस्ट एंड इनवर्टेज। आपको जो है दोनों का नाम याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको बुक में डायरेक्टली नहीं मिलेगा, कहीं छोटा मोटा पॉइंट में इन लोगों ने डाल देते हैं, और लेकिन वहां से आपका एग्जाम में क्वेश्चन जरूर मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर दी केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की हमें जरूरत क्यों पड़ती है? केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस इस वजह से करते हैं क्योंकि हमें सेटिस्फाई करना होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो ये कहता है कि जितने आपके एटम रिएक्टेंट में है उतने ही इक्वल कितने होने चाहिए प्रोडक्ट में भी आपका सेम टाइप के एटम होने चाहिए, जिस वजह से हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का काम करते हैं। आपका फर्स्ट चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, डिफाइन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एक ऐसी एबिलिटी है किसी भी एलिमेंट की, मतलब मेनली तो मेटल की है, क्योंकि मेटल के अंदर ही ये प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या कर सकते हैं, आसानी से अपने जो इलेक्ट्रॉन है उसको वो किसी और को दान में दे देते हैं, लूज कर देते हैं। तो वो क्या है? Electropositivity is the ability of element mainly metals to donate their valence electron to form positive ion। पॉजिटिव आयन बनाने के लिए क्या करते हैं, अपने बैलेंस इलेक्ट्रॉन को किसी को डोनेट कर देते हैं, किसी को क्या नॉन मेटल को जो है डोनेट कर देते हैं। दी एलिमेंट्स that can easily lose electron to form positive ions। ऐसे एलिमेंट जो कि आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं पॉजिटिव आयन बनाने के लिए, तो उसकी को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कहते हैं। एग्जाम्पल में आप दे दो कि मेटल आपके एल्यूमिनियम हो गया, सोडियम हो गया, गोल्ड हो गया, जितने भी आपके मेटल्स है, हर किसी का आप एग्जाम्पल दे सकते हो, बट ये सबसे ज्यादा जो है सोडियम एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा जो है रिएक्शन करते हैं मेटल्स के अंदर, तो इस वजह से इसका नाम हम सबसे पहले दे देते हैं। आगे लिखते हैं हम, What are the sex chromosome in the males and females। सेक्स क्रोमोसोम पूछा है आपसे मेल्स और फीमेल्स में। कई बच्चे इस क्वेश्चन में क्या करेंगे ना, आधा या तो मेल का बता के छोड़ देंगे, फीमेल का बता, बट इस चीज को आप समझो कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे लिखना है। द मेल्स हैव 2 सेक्स क्रोमोसोम। मेल्स के पास जो है 2 सेक्स क्रोमोसोम 2 टाइप के हैं, दैट इज एक्स एंड वाई। वही फीमेल के अंदर क्रोमोसोम है, दैट इज एक्स एंड एक्स, जिसमें एक्स और एक्स जब मैच होगा तो वो जो बेबी गर्ल होने वाली है, और एक्स वाई होगा तो बेबी बॉय होने वाला है। तो इस तरीके से जो आपका ये सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग का जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ लिम्फ इन द बॉडी। बॉडी के अंदर लिम्फ का क्या फंक्शन होता है?
फंक्शन ऑफ लिम्फ इज टू सप्लाई न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन टू दोज पार्ट्स वेयर ब्लड कैन नॉट रीच। ऐसे बॉडी के पार्ट में जहां पर ब्लड नहीं पहुंच सकते, मतलब वहां पर आर्टरीज और वेन्स का कनेक्शन नहीं है, तो वहां पर न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किसका हो जाता है? लिम्फ का हो जाता है। इसके अलावा फैट्स फ्रॉम इंटेस्टाइन आर ऑल्सो एब्जॉर्ब थ्रू द लिम्फ। जो भी इंटेस्टाइन के अंदर फैट्स होते हैं तो उसको भी एब्जॉर्ब करने का काम किसका होता है? लिम्फ का होता है, ठीक है ना, वो इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज वेरिएशन इंपॉर्टेंट फॉर अ स्पीसीज? किसी भी स्पीसीज के लिए वेरिएशन इतना जरूरी क्यों है? अब ये देखो, ये क्वेश्चन भी क्या आपको पता है कि वेरिएशन हमने पढ़ा है अपने चैप्टर में, पर जब आप लिखने लगोगे ना आपको दिक्कत हो जाएगी, क्या लिखें क्या नहीं लिखें। आप ऐसा सोचोगे आता तो है पर हम लिखें क्या इसमें। सो वेरिएशन इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज एज इट मेक्स स्पीसीज अडैप्टेड टू सर्वाइव विद द चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन। यहाँ पर जो ये दो लाइन है ना, दो पॉइंट है, इसको अगर आपने लिख दिया एग्जाम में समझ जाएगा, आपको सब कुछ आता है। क्योंकि वेरिएशन नेसेसरी है बहुत ज्यादा स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए। क्यों? क्योंकि वो किसी भी स्पीसीज को अडेप्टेड बना देती है। मतलब कि अगर इन्वायरमेंट चेंज हो वो तो डेफिनेटली होकर ही रहेगा, लेकिन अगर वेरिएशन ना हो ना तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से जनरेशन टू जनरेशन जो है वेरिएशन होता चला जाता है। दी वेरिएंट स्पीसीज आर मोर अडेप्टेड टू चेंजिंग इन्वायरमेंट, और जो भी स्पीसीज ज्यादा वेरिएंट होते हैं वो आसानी से चेंजिंग इन्वायरमेंट में रह लेते हैं। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। What are the end product of aerobic respiration? एरोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसे टाइप का रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, लेकिन बात करते हैं इसके एंड प्रोडक्ट के बारे में, तो वो एंड प्रोडक्ट है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड? कि ऐसे कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस उस पर डिपेंड करता है? तो ये आपका 12 चैप्टर का आपका इलेक्ट्रिसिटी वाले का क्वेश्चन है, बट इस क्वेश्चन को ना आप कभी 1 मार्क्स में कभी 2 मार्क्स में पूछ ही लेते हैं। तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ एंड ऑन इट्स एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन एंड द नेचर ऑफ द मटेरियल। यहाँ पर बल्कि 3 चीजें दे दी, वो अब लेंथ पे भी डिपेंड करता है, साथ में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी, और उसके अलावा जो मटेरियल का किस टाइप का नेचर है उस चीज पे भी डिपेंड करता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ओवरी? ओवरी का क्या फंक्शन होता है? तो ओवरी का मेनली जो है 2 फंक्शन आप लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में आएगा तो एक ही फंक्शन लिख के आप छोड़ो, क्योंकि एक फंक्शन लिखोगे ना, अब क्वेश्चन में इन्होंने बताया तो है नहीं कितने फंक्शन, तो आप कोई भी रिस्क मत लो। हाँ, उसके बारे में अगर आपको एक ही फंक्शन पता है या फिर सिलेबस में एक ही है तब तो एक ही लिखोगे, लेकिन अगर इसके बारे में आपको पता ही तो और काफी कॉमन है तो हम दोनों पॉइंट्स लिखेंगे। इट प्रोड्यूसेस फीमेल गैमीट्स ओवा। तो ये सबसे पहला काम क्या है कि फीमेल के गैमीट्स दैट इज ओवा उसको प्रोड्यूस करने का काम करता है। इसके अलावा इट सीक्रेट्स फीमेल सेक्स हार्मोन, एस्ट्रोजन का जो फीमेल सेक्स हार्मोन है उसको भी सीक्रेट करने का काम ओवरी का ही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन में, व्हाट इज ओजोन? नेम द केमिकल दैट डैमेज द ओजोन लेयर। ओजोन है क्या? ओजोन इज अ मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय द 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। और ओजोन क्या है? बेसिकली 3 आइटम ऑक्सीजन मिल जाए तो उसी को हम ओजोन बोलते हैं, और ये हमें क्या करता है? हार्मफुल जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सन से आता है उससे प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और ओजोन लेयर को डैमेज किस वजह से हो रहा है? CFC की वजह से, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है ना। अब उसके बाद 14, 15 और 16 ये 3 क्वेश्चन आपके असर्शन रीजन वाले हैं। मैंने आपको वो चीज यहाँ पे मेंशन नहीं किया है कि हाँ आप फर्स्ट ऑप्शन तब सिलेक्ट करोगे जबकि आपके असर्शन रीजन दोनों ट्रू होंगे, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा। वो तो गाइस आपने बहुत बार मैंने आपको बताया भी और आपको समझ में आया। असर्शन रीजन की ऑलरेडी मैंने सीरीज राउंड मतलब अपलोड कर रखी है आपके लिए, उसमें 10 क्वेश्चन और एक में 15-16 क्वेश्चन है, तो आप उन सबको भी करो। और बाय द टाइम अगर टाइम मिलता है तो आपके लिए बहुत सारे असर्शन रीजन के क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करवाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है, प्लास्टिक आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। असर्शन में क्या बोला गया कि प्लास्टिक क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल है। सबसे पहले हमारे दिमाग में आ गया कि भैया ये सेंटेंस तो बिल्कुल ठीक है, असर्शन तो बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रीजन क्या बोला? एंजाइम्स कैन नॉट डिग्रेड प्लास्टिक। और दूसरा क्या बोला कि जो एंजाइम है ना वो प्लास्टिक को डिग्रेड नहीं कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि ये बात भी तो सही है, अगर हमारा प्लास्टिक भी डिग्रेड हो जाता तो हम उसको नॉन बायोडिग्रेडेबल क्यों बोलते, फिर तो हम उसको भी बायोडिग्रेडेबल बोलते। तो दोनों ही चीज सही बोल रहे हैं और दोनों का जो मतलब रीजन भी ठीक है, लेकिन हम इसके बारे में थोड़ा सा ना मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे दूं। सबसे पहली बात तो हम बात करें नॉन बायोडिग्रेडेबल, अगर वैसे ही नॉर्मली पूछ लिया तो एक ऐसा सब्सटेंस जिसको कि डिकम्पोज नहीं हो सकता माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू, तो उसको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं।
माइक्रोऑर्गेनिज्म बेसिकली है क्या? वो ऐसे एंजाइम्स है, और वो जो एंजाइम्स है ना बड़े स्पेसिफिक है अपने एक्शन में, इस वजह से वो हर चीज को डिकम्पोज नहीं कर सकते, और यही रीजन है कि वो प्लास्टिक पॉलिथीन जैसी चीजों को जो है डिग्रेड करने का काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो है आपका मेन आंसर क्या है कि माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है जो एंजाइम्स है वो बहुत ही स्पेसिफिक है अपने एक्शन में, जिस वजह से वो हर चीज को डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं। इस वजह से हम क्या कहेंगे, मेन आंसर हमारा ये है कि बोथ जो है असर्शन रीजन ट्रू है, और रीजन जो है ना वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है असर्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, असर्शन में बोला हाई चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज ड्यूरिंग द मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, कि फर्टिलाइजेशन का सबसे ज्यादा हाई चांस जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड में होता है। अब उसके बाद रीजन में क्या दिया, स्पर्म्स आर वेरी एक्टिव ड्यूरिंग दैट टाइम, और उस टाइम पे जो स्पर्म्स होते हैं क्या बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। तो रीजन तो बिल्कुल इन लोगों ने गलत बोला है, इस बात का कोई सेंस बनता नहीं है, बट ये जो असर्शन है वो बिल्कुल ठीक है। रीजन मैंने बोल दिया आपका रीजन आपका इनकरेक्ट है, बिकॉज ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस ऑन दी 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्योंकि ओव्यूलेशन की जो प्रोसेस होती है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14 डे के बाद होता है। तो इस वजह से सो इफ द स्पर्म हैपेंस टू मीट द ओवम ड्यूरिंग द फेज फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस, लेकिन उस टाइम पे अगर स्पर्म का मीट होता है ओवम से तो वहां पर फर्टिलाइजेशन जरूर हो जाएगा। इस वजह से जो है हम ये बोलते हैं कि उस टाइम पे फर्टिलाइजेशन का हाई चांस होता है। तो इस वजह से हम इसमें मेनली आपका आंसर क्या हो जाएगा कि असर्शन तो ट्रू है लेकिन रीजन इसका फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन में अक्रॉस अ पीरियड एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। अब इन्होंने कहा कि अब हमारा जो पीरियोडिक टेबल होता है उसमें अगर आप क्या करोगे, पीरियड से लेफ्ट टू राइट जाओगे ना तो आपका एटॉमिक रेडियस जो होता है वो डिक्रीज होता चला जाता है। रीजन क्या दिया, इट इज बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द सेम सेल। क्या ये रीजन इसलिए क्यों, क्योंकि अगर इसमें बैलेंस में 1 है तो इसमें 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर इस तरीके से 4 होगा, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड होते चले जाते हैं। तो बिल्कुल ये वाली बात बिल्कुल सही है। अब ये देखिए बेसिकली इसका रीजन क्या होता है, आपको कई बार जो है ना 3 to 4 मार्क्स में भी पार्ट में पूछ लेंगे आपसे क्वेश्चन। क्या होता है ना, जब हम यहाँ से यहाँ जाते हैं तो जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जुड़ता है ना तो उसके बीच में जो अट्रैक्शन है, न्यूक्लियस और बैलेंस सेल के बीच में अट्रैक्शन लेवल इंक्रीज होता है, और जिसकी वजह से आउटर मोस्ट सेल को खींच लिया जाता है। कहाँ पर, न्यूक्लियस के क्लोजअप। जब कोई चीज खिंचाएगा तो वो छोटा तो होगा ही ना, तो इस वजह से उसका एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो ये थे आपके टोटल 16 क्वेश्चन। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आएगी। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और कुछ भी आपको इस टाइप की जो है ये सीरीज अच्छी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए कि आपको इस टाइप की सीरीज और इस टाइप की प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा चाहिए। तो इसलिए जो है आपको उस चीज को लिखना बहुत जरूरी है। तो कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए और दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए।